स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ध्यान से समझना, ये पहले से जितने भी क्वेश्चन है सबसे डिफरेंट है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज। तो देखो बिल्कुल सिंपल है। पहला तरीका क्या करना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकंड क्या है पैरेलल लाइंस, एंड थर्ड क्या है कोइंसिडेंट लाइंस। अब ध्यान से समझो, हमें ये कंडीशंस अपने पास में है, हमें रिप्रेजेंट एक इक्वेशन हमको दे दी, वो क्या है सर 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और सेकंड वाली हमें लिखनी है सेल्फ से कि पहली कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए। डाउट है कैसे बनेगा? बिल्कुल सिंपल है। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है सर? इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए तो हमने यही पढ़ा है कि मेरी a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो क्या फर्स्ट इक्वेशन हमारे को दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग चाहिए। हाँ कॉन्सेप्ट है, रटने से काम नहीं चलेगा ये, ठीक है। तो देखो मेरे को क्या चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब a1 अपॉन a2 का रेशो b1 अपॉन b2 के रेशो के इक्वल नहीं बने। तो क्या मैं, आप चाहो तो इसको स्टार्टिंग मैंने 2x से ले ली, अगर मान लो आपने, या 4x ले लो, कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने 2x ले लिया, चलो ठीक है। अब अगर आपने मान लीजिए तो 2 अपॉन 2 कितना बन जाएगा, a1 अपॉन a2 का रेशो 1 आ जाएगा। अगर आपने b1 अपॉन b2 की ऐसी कोई वैल्यू ले ली गलती से जिसका भी सम करने पे 1 आ जाए, जैसे 3y ले लिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपको 3 के अलावा कुछ और लेना है। इज इट क्लियर? आप चाहो तो 3 की जगह 4 ले लो। तो मैंने क्या कर दिया 4y। सिमिलरली माइनस का 8y है, तो इस जगह मैंने क्या ले लिया, प्लस का या माइनस का जिसका भी लेना चाहो 9 ले लिया। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो ये मेरी क्या हो गई, एक दूसरी इक्वेशन हो गई। चाहो तो मैं वेरीफाई करवा के दिखाता हूं। देखो a1 अपॉन a2 क्या आएगी मेरी वैल्यू, सर a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 2 है, तो मेरा कितना आंसर आया सर 1 अपॉन 1 आया। हाँ जी सर। अब मुझे बताओ b1 अपॉन b2 कितना होगा, सर b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब 3/4 हुआ। और अपन ने इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन साफ साफ पड़ी हुई है, तो क्या ये एक दूसरे के इक्वल है क्या? बताओ मुझे फटाफट से। नहीं सर, ये तो एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं। तो इसका मतलब ये मेरी जो लाइन है वो क्या इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है क्या? यस और नो? हाँ जी सर, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई हमको अनदर इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन वाली इक्वेशन बना के दिखाओ। पहला क्वेश्चन हो गया। हाँ जी सर। अब देखो सेकंड क्या है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना, मेरा रेशो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल हो, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो। ये इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब क्या हुआ सर, इस क्वेश्चन को वापस से ट्विस्ट कर देते हैं, इसी इक्वेशन को। कैसे कि मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, मैंने इसको तो ले लिया 4, समझ में आया? ध्यान से देखना, मैंने क्या ले लिया 4x, ये इक्वेशन 1 है, याद रखना 4x, हाँ जी सर, प्लस 3 है इसका डबल। एक काम करा करो, जैसे पैरेलल का होता है ना, तो मैं तो पर्सनल सजेशन ये दूंगा कि जो भी अपने को वैल्यू दे रखी है x और y वाली कोफिशिएंट्स को, उनके डबल ले लिया करो हमेशा। तो अपना क्या होगा, ऑटोमेटिकली 1/2 बनेगा, और अगले वाले में डबल मत लेना, कुछ प्लस 1 2 3 कर लेंगे अपन, जिससे अपना वो डज नॉट इक्वल टू का कंडीशन बन जाए। ये ध्यान रखना बस। जैसे आप यहां पर क्या करेंगे, 4x 3 का डबल सर 6y। अब याद रखना यहां माइनस का 8 है, मुझे 1/2 नहीं बनने देना है किसी भी हालत में, क्योंकि यहां मैंने 1/2 की कंडीशन बनाई है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, तो मेरे को c1 अपॉन c2 1/2 नहीं बनाना है। नहीं तो ये पैरेलल की जगह किसका केस बन जाएगा, कोइंसिडेंट का, है ना। अगर मैं पैरेलल कर रहा हूं तो मुझे पैरेलल ही बनाना है। हाँ, जब कोइंसिडेंट पूछेगा तो कोइंसिडेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसमें अपन ये चेंज कर देंगे। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये मेरा क्या हो गया, प्लस का 9 था, चाहो तो आप इस जगह प्लस का 9 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू क्या आ गया सर 0। तो आप चेक करके देखो, 2 अपॉन 4 कितना हो गया सर 1/2, a1 अपॉन a2 की वैल्यू सर 3 अपॉन 6। इससे कंपेयर नहीं करना है, अब आप कंपेयर करना है इससे। तो 3 अपॉन 6 कितना हो गया सर, ये भी 1/2 हो गया। इज इट क्लियर? मतलब b1 अपॉन b2, माइनस का 8 अपॉन 9, मतलब माइनस 8 अपॉन 9 रेशो आ गया। तो ये डज नॉट इक्वल टू हो गया माइनस का 8 अपॉन 9। क्या यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बस आपका काम हो गया, बिल्कुल सिंपल है। तो ये कौन सी लाइन हो गई, ये इक्वेशन हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, इंटरसेक्टिंग
लाइन, ये किसके लिए हो गई सर? ये पैरेलल लाइन के लिए हो गई। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। अब ध्यान से देखना, थर्ड कंडीशन क्या है मेरी सर? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब मेरे ये तीनों का रेशो सेम टू सेम हो। तो मैंने अभी आपको क्या करा था, यहां डबल कर दिया था, तो अब यहां पर भी डबल कर दो। 8 का डबल क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। लेकिन है एक छोटा सा ट्विस्ट याद रखना कि अपन को प्लस का 1/2 लेना है, तो इसका मतलब यहां माइनस का 8 है, तो अपन को यहां पर क्या लेना पड़ेगा? माइनस का 16 लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? 4x प्लस 6y माइनस का 16 इक्वल टू 0। और आपका क्या हो गया? इसी के साथ में भैया जी भागो मत, रुकिए, इक्वल टू 0। ये मेरी कौन सी इक्वेशन बन गई सर? थर्ड इक्वेशन बन गई। तो ये क्या है मेरे लिए? कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन है। चाहे तो आप चेक कर लेना, 2/4 1/2 आ गया, 3/6 1/2 आ गया, -8/16 नहीं -16, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 8 बन जा, और 8 2 जा, कितना आ गया? 1/2 हो गया। इज इट क्लियर? फिर भी कोई डाउट हो, ऐसे आप अलग अलग इक्वेशन बना लेना, जरूरी नहीं है आप 1/2 की फॉर्म करो, आप 1/3 कर सकते हो, आप 1/4 कर सकते हो, इस टाइप से कुछ भी बना सकते हो। इट्स ऑल योर चॉइस। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।